बहुत सुंदर प्रोग्राम था। किस तरह से हम लोग सब अपने कार्य जीवन में क्या किए नहीं किए, जो सीख मिली उसको हम लोग ने शेयर करने की कोशिश की। सो जीतो को बहुत बहुत अभिनंदन और उनके सब पार्टिसिपेंट्स को बहुत बहुत अभिनंदन। थैंक यू। और कुछ सर ये प्रोग्राम जो है इसके बारे में जैसे कि जीतो यूथ जो है इसको कैसे और फ्यूचर में आगे बढ़ाना है नहीं बढ़ाना है, इस पर आपको क्या दिखते हैं? नहीं, ये जो कर रहे हैं ताकि जैसे हम जैसे लोग आते हैं और भी तरह के लोग ये लोग बुलाते हैं, इससे एक शेयरिंग हो नॉलेज का, ये अच्छी चीज़ है। मानता हूँ इसी तरीके से एक दूसरे से हम लोग सब सीखते हैं। जीतों के इस प्रोग्राम में आकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है और ये सब्जेक्ट जो है मेरे दिल के बड़ा करीब है कि भारत का क्या भविष्य है और अगले दशक में क्या भविष्य है। मैं आज अपने बात यही कहना चाहता हूँ कि यह दशक ही भारत का है। इंडिया सुपर पावर, इंडिया एज ए टाइगर, द टाइम हैज़ कम टू रो एंड वी शुड ऑल गो आउट इन द वर्ल्ड प्लेस एंड टू शोकेस आवर स्ट्रेंथ। आज इस प्रोग्राम से हमारे जो ये यूथ विंग है उन लोगों को काफ़ी प्रोत्साहन मिलेगी, उनको एनर्जी मिलेगी और हम लोग सब अपनी अपनी स्टोरी से शेयर करेंगे। मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया और हमारे साथी हर्षवर्धन नेवटिया जी और सब जो है अपना अपना वक्तव्य रखेंगे और हम सब उससे प्रोत्साहित होंगे। हम सबको उससे ऊर्जा मिलती है। जब आप पॉजिटिव बात करते हैं तो पॉजिटिव बात करने से आपको खुद को ऊर्जा मिलती है और उस ऊर्जा के संचार से जो है वातावरण भी उत्तेजित रहता है और उत्साहवर्धक रहता है। जीतो इस देश की तरक्की में जुड़ी हुई संस्था है। ये लोगों को एम्पावरमेंट देती है व्यापार करने के लिए, ये देती है सोशल इकोनॉमिक बढ़ाने के लिए, ये एडुकेशन में और आर्थिक सहयोग में ये संस्था आगे बढ़ रही है ताकि भारतवर्ष के लोगों को इसका अधिक से अधिक फ़ायदा उठा सके। ये जैन कम्युनिटी की संस्था है। ये पढ़ाई में और आदर्श क्षेत्रों में आगे बढ़ाने के लिए कार्यभार करती है। जीतो में स्ट्रॉन्ग बिजनेसमैन, बिजनेस कम्युनिटी, एंटरप्रेनर, सोशल्स और प्रोफेशनल्स जुड़े हुए हैं और ये सब मिलके देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। धन्यवाद। सो ये जूतो विंग यूथ विंग का जो चैप्टर का जो आज प्रोग्राम था, इसमें यूथ फॉर द नेक्स्ट decade, the opportunities were to be spoken about, and we had eminent speakers including me, who spoke about various other opportunities which are available, and I spoke about more in legal parlance where इतना opportunity available है legal profession में entrepreneurs को because of new laws which are coming in, NCLT हो गया, न्यू कंपनीज एक्ट हो गया है, IBC का जो एक्ट आया है। There's so much of opportunities which are available. Implementation of GST is brought in so much of transparency in the business. NCLT के वजह से एंड IBC के वजह से जो रेजोल्यूशन हो रहा है कंपनियों का, जो डिस्ट्रेस में है एंड ऑल दोज थिंग्स, which has become more time bound in nature. Now that has, created a lot of confidence in foreign investors which are coming into India, and there is whole lot of transparency, faster resolution, and all those which are happening. So overall, if you see, India's growth perspective is extremely high, and अभी आपने recently सुना होगा कि मैकेंजी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने उन्हें कहा था, इट्स नॉट इंडियाज डेकेड, इट्स इंडिया सेंचुरी, एंड वी फर्मली बिलीव दैट, एंड जीतो एज अ चैप्टर एंड जीतो ओवरऑल इन द कंट्री एंड यूथ आर going to make this tremendous change coming forward. Thank you. तो जीतो इज़ नोन एज जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारे अक्रॉस ग्लोब में हर मेजर कंट्रीज़ में अवेलेबल चैप्टर है इसके, लंदन, दुबई, इंडिया, एवरीवेयर। इंडिया में ईच एंड एवरी सिटी मेजर हमारा है, राजस्थान में है, गुजरात में ईच एंड एवरी बेंगल, इसमें हर जगह में हमारा चैप्टर्स है। तो बेसिकली वी हैव थ्री वन इज़ द मेन, सेकेंड इज़ द यूथ विंग एंड थर्ड इज़ द लेडीज़ विंग। एंड वी हैव अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स, जिसमें प्रोजेक्ट्स में हमारा बिजनेस एक बहुत बड़ा वर्टिकल है। वी हैव मैट्रिमोनियल, वी हैव स्पोर्ट्स, वी हैव एंटरटेनमेंट, वी हैव अ JTF विच इज़, जिसमें हमारे जैन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोजेक्ट्स चलते हैं। वी हैव ट्रेनिंग सेंटर्स अक्रॉस द सिटी, अक्रॉस द कंट्री, इस तरह है। एंड ऑल दी जैन्स के लिए बहुत भी गर्व की बात है, एंड दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जैन्स वर्ल्ड वाइड। सर ये इंडिया में किस तरह से ग्रोथ कर रहा है अभी आप? सर इंडिया में ये हर चैप्टर में, हर सिटी में आज के दिन में अवेलेबल है।
फॉर द जैन्स इज ए पार्ट ऑफ द यूनिटी, जिसमें हम लोग ये बहुत बड़ा क्रिएट करें कि हर जन को जैन का कम्युनिटी का मेंबर रहना चाहिए, इट शुड बी पार्ट ऑफ द कम्युनिटी। हम कोविड के एंड में बहुत कुछ किए थे फॉर दी एवरी ईच एंड एवरी, हर गांव में हर जगह में। कैलकाटा वी हैड अ रिकॉर्डेड टारगेट ऑफ 10,000 12,000 मील्स एवरी डे, जहाँ जहाँ अफेक्ट हुआ था, जहाँ कोविड का जहाँ खाना नहीं था, बस्तियाँ में हर जगह पे। नमस्ते, थैंक यू। सो जीतो विश्व का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है सारे जैन भाई बहनों को एक रूफ के अंदर इकट्ठा करने का, ताकि हम साथ में मिल के सोशल इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ला सकें। एंड इसी विषय में आज हम लोगों ने हमारे यूथ विंग के लिए एक प्रोग्राम रखा था कैलकाटा में, जिसके अंदर बहुत सारे दिग्गज महानुभाव अपने अपने फील्ड के आके अगले डेकेड में अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है जिसको यूथ और बाकी एस्पायरिंग बिजनेसमैन देख सकता है, उसमें कुछ कर सकता है, इसके लिए एक इवेंट रखा था। सो ये इवेंट बहुत ही सक्सेसफुल था, हमें आज बहुत सीखने का मौका मिला। जीतो के 20,000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं अक्रॉस द वर्ल्ड एंड ये 7 कंट्रीज़ में है। ये बहुत ज़्यादा चेंज ला रहा है, ना ही ओनली अपनी कम्युनिटी में बट देश में भी, बाय कनेक्टिंग एवरीबडी एंड टचिंग एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री। सो जीतो मुझे लगता है नेशन बिल्डिंग में भी बहुत इंस्ट्रूमेंटल है, इसके सारे मेंबर्स बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं फॉर द इकोनॉमिक, सोशल एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ द कंट्री। थैंक यू।